नमस्कार, जय श्री राम। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन पीटीटी ने जारी कर दिया गया है। जैसे आपको पहले से आप विदित हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इस काउंसलिंग प्रक्रिया को करवा रहा है, तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कार्य समन्वय पीटीटी 2025 और काउंसलिंग प्रक्रिया यानी जो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का जो टाइम वर्क है यानी टाइम फ्रेमवर्क है वो जारी कर दिया गया है। इसी टाइम फ्रेमवर्क के अनुसार आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड में प्रवेश सुनिश्चित करें। काउंसलिंग जो प्रक्रिया यानी टाइम फ्रेम दिया गया है, इसमें देखिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी 5,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा जो करवाना है वो 4 जुलाई 25 से लेकर के 16 जुलाई 25 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 5,000 रुपये ई मित्र के माध्यम से 4 जुलाई से 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यानी 5,000 का आपका शुल्क भर जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको महाविद्यालय का चयन करना है। तो चयन जो प्रक्रिया है वो 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रहेगी। उसके बाद प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना है वो 24 जुलाई को आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है 22,000 का जो शुल्क जमा करवाना होता है वो ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना होगा और वो 24 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य आपको ये कार्य करना है। उसके बाद ये कार्य होने के बाद महाविद्यालय में जो रिपोर्टिंग है यानी जब आपकी फ़ीस 22,000 भर जाती है, उसके बाद महाविद्यालय में मूल दस्तावेज़ आपको लेकर के जाना होता है और वहाँ रिपोर्टिंग करवानी होती है। तो मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन होते हुए महाविद्यालय में रिपोर्टिंग होगी, वो 24 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य होगी। तो ये आपका टाइम फ्रेम रखा है। आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पीटीटी 2025 ने जो अपना टाइम फ्रेमवर्क का वो जारी किया गया था, रिजल्ट जारी 2 जुलाई को कर दिया गया था। उसके पूरा विवरण है वो अपनी www जो पीटीटी की साइट है उस पर दिया गया है, वहाँ जा कर के आप अपना बच्चे का रिज़ल्ट निकाल लें। और जो भी आपने पहले जो फॉर्म भरा था वो उसी पासवर्ड से वहाँ से आपका पूरा डाटा है वो निकलेगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी जो परिणाम जारी हुआ है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन विद्यार्थियों ने पीटीटी एग्ज़ाम दिया है, चाहे उसके नंबर कितने ही क्यों न हो, सभी विद्यार्थी रिज़ल्ट जो घोषित किया गया है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में शामिल हो पाएंगे। यानी सभी आप शामिल हो सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन सभी विद्यार्थी करें, चाहे आपके नंबर कितने भी क्यों न हो, प्रत्येक विद्यार्थी है वो रजिस्ट्रेशन में शामिल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सभी विद्यार्थियों से एक आग्रह करूंगा कि वो पीटीटी काउंसलिंग में सभी शामिल हो, क्योंकि 5,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें यदि महाविद्यालय का चयन नहीं होता है आपका या मिलता नहीं है तो वहाँ कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल 200 रुपये कटौती के साथ 4800 रुपये आपको वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप पीटीटी में रजिस्ट्रेशन सभी विद्यार्थी यहाँ करवाएँ। उसके बाद अभ्यर्थियों के जो प्रवेश हेतु जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए जो रजिस्ट्रेशन की शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से होगी। यहाँ विशेष रूप से पीटीटी ने यहाँ पे आपको आदेश दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो ऑनलाइन और जो जमा होगी वो ऑनलाइन ही होगी। और उपयुक्त जो वर्णिक जो आदेश हैं उनको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो उसमें आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी 2025 पीटीटी के लिए अपने जो आवेदन पत्र में जो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट की बात कीजिए, चाहे वो
SC हैं, ST हैं, OBC हैं, MBC हैं, EWS हैं, ये सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपना प्रमाण पत्र अवश्य देख लें, चाहे वो PH हैं, डिफेंस से संबंधित हैं, तो उनकी जांच अवश्य कर लें कि आपके पास मूल दस्तावेज़ उपलब्ध होना चाहिए, और इसकी भी आप जांच करके सुनिश्चित हो जाएं कि वो वैध हैं क्या। यानी जैसे अपने OBC क्रिमिनल की जहाँ बात आती है तो वो एक उसकी वैध की एक सीमा होती है कि वो सीमा से कहीं पार ना हो, यानी पुराना नहीं हो, तो इस बात को भी आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास वैध है। उसके अलावा इसकी जो जांच है वो महाविद्यालय स्तर पे की जाएगी, मूल दस्तावेज़ों की जांच महाविद्यालय स्तर पे होगी। और जो भी विद्यालय का चयन करें, जैसे 2 वर्षीय BEd के लिए महाविद्यालय का चयन करें, तो मैं एक डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। जैसे MD BEd कॉलेज का आप चुनाव कर रहे हैं तो उसका कोड है 131C009, यानी ये कोड लगाएंगे तो आप इस महाविद्यालय का ही चयन होगा, तो आप इसको भर के लॉक कर देवें। उसी प्रकार जो 5000 का रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा उसमें से यदि आपको विद्यालय आवंटित नहीं होता है, इसके अलावा इसमें एक और है जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके लिए महाविद्यालय का चयन करते हैं। तो यहाँ डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd के लिए जैसे आप MD कॉलेज का चुनाव करते हैं तो वहाँ 431C005 इसके कोड हैं। तो जब आप 431C005 आप लगाएंगे तो आपका चुनाव है वो सही, यानी MD कॉलेज का ही चुनाव होगा। तो इसलिए कॉलेज का नाम और कॉलेज के कोड का चयन करते हुए आप अपना कॉलेज सही भरें और उसको लॉक कर देवें। जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो जन्मे अभ्यर्थियों के जो मूल अंक तालिकाएँ हैं वो आपको उस कॉलेज में आवंटित होने के बाद उस कॉलेज में आपको लेकर के जानी है, यानी मूल दस्तावेज सभी आप कॉलेज में लेकर के जाना है आपको। उसके अलावा यहाँ आपको फीस रिफंड के बारे में बताया गया है कि आपका यदि महाविद्यालय किसी प्रकार का भी महाविद्यालय नहीं मिलता है तो 200 कटौती होगी, 48 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। यदि आपको महाविद्यालय मिल जाता है और आप किसी कारणवश चुनाव नहीं करते हैं या महाविद्यालय का चुनाव नहीं करते हैं, 22,000 की फ़ीस जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर इस दशा के अंतर्गत आपके 600 रुपये काटे जाएंगे, यानी 44 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। ये जो रिफ़ंड होगी राशि वो आपके बैंक अकाउंट में होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अपना बैंक अकाउंट नंबर है वो सही देवें, अच्छी प्रकार से सही भरें, IFSC कोड सहित आप उसको भरें ताकि आपकी राशि है वो आपके ही अकाउंट में आपको प्राप्त हो, क्योंकि आपके अकाउंट में ही मिलेगी, किसी दूसरे अकाउंट में नहीं मिलेगी। इसलिए अपना खुद का ही अकाउंट यहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त आप भरें और उसको अच्छी प्रकार से अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरें आप। यदि 22,000 का जो यदि आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवा देते हैं, यानी आपका एडमिशन हो जाता है, तो उस दशा के अंतर्गत आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी नहीं होगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन आपकी काउंसलिंग होने के बाद, महाविद्यालय में रिपोर्टिंग होने के बाद आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, यानी आपकी फ़ीस लौटाई नहीं जाएगी। अभ्यर्थी महाविद्यालय में जो 5,000 का, 22,000 का, 27,000 का, यानी जो ऑनलाइन आपकी जो रिपोर्टिंग होगी तो उस समय आपके दोनों चालान आपको साथ में लेके जाने हैं। 5,000 का चालान लेके जाएं, 22,000 का, यानी टोटल आपको 27,000 के दोनों चालान आपके पास होने चाहिए, तभी आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आप कर पाएंगे। उस समय आप विषयों का जो चयन है, जो कैटेगरी का है, ये आपकी जो PTT में जो भरा है उसी के आधार पे आपका चयन, विषयों का जो चयन होगा वो आपके ग्रेजुएशन में और या आपके जो जूनियर के जो सीनियर के आपके सब्जेक्ट हैं उसके आधार पे आपके टीचिंग सब्जेक्ट का है वो वहाँ महाविद्यालय में आपका चुनाव कर पाएंगे। कोई भी आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा तो वो आप महाविद्यालय में आपको करवा दिया जाएगा। कैटेगरी विशेष रूप से यहाँ पे जो वैधता है वो विशेष यहाँ पे आप ध्यान रखनी है कि जनरल और EWS वाले हैं उनके BA के अंदर 50% होने चाहिए या 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। इसके अलावा ST, OBC, SC, MBC, PH वाले और विडो वाले हैं तो उनके लिए 45% अनिवार्य है। तो आप काउंसलिंग जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्या आपका 2 ईयर वाले क्या BA में या BSc में आपके जो जनरल वाले हैं EWS वाले उनके 50% हैं और अन्य कैटेगरी वाले आपके 45% हैं, तभी आप
रजिस्ट्रेशन करवाएं, अन्यथा आप अपना रजिस्ट्रेशन न करवाएं। क्योंकि यदि आपके ये 50% और 45% का आप क्राइटेरिया नहीं रखते हैं तो आपका बीएड में एडमिशन नहीं हो पाएगा, न 4 ईयर में हो पाएगा और न 2 ईयर में हो पाएगा। इसके अलावा समय समय पे आप जो पीटीटी की वेबसाइट है उसका आप अवलोकन करते रहें, आपको समय समय पे जानकारियाँ वहाँ से उपलब्ध आपको होती रहेगी। और जो भी अभ्यर्थी जो मूल दस्तावेज का जो सत्यापन जो महाविद्यालय स्तर पर होगा उसकी जिम्मेवारी आवंटित महाविद्यालय की होगी, यानी आपके मूल दस्तावेजों का सत्यापन है वो महाविद्यालय स्तर पे किया जाएगा। तो अपने मूल दस्तावेज है वो महाविद्यालय में साथ में लेकर के जाएं, और जो कैंडिडेट काउंसलिंग करवा रहा है वो कैंडिडेट स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित हो, तभी उनकी काउंसलिंग है वो हो पाएगी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी मिल